नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और उपनिषद कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे श्लोक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जो श्लोक सुना बहुत बार है, कई फिल्मों में भी आया है। और होता ऐसा है कि हम जो चीज़ बार बार सुनते हैं, उस चीज़ को लेकर हमारा जो अवेयरनेस है वो कम होता जाता है, हमारा जो उसकी तरफ ध्यान है वो कम होता जाता है। आज ऐसे ही किसी एक श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं वो श्लोक। उपनिषद का नाम है ईशावास्य उपनिषद। मैंने मेरे वीडियो में पहले भी बताया है। ईशावास्य उपनिषद पूरा का पूरा मैंने कवर किया है। अब मैं सोच रही हूँ कि हर एक श्लोक को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जिससे मैं भी आप लोगों के साथ ही इसे समझ पाऊँ। श्लोक कुछ ऐसा है, मैं श्लोक बोलती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए इसका अर्थ भी देखते हैं, संस्कृत से हिंदी में अर्थ कुछ इस प्रकार है। वह जो दिखाई नहीं देता है वह अनंत और पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। वह दृश्यमान जगत भी अनंत है। उस अनंत से विश्व बहिर्गत हुआ है, मतलब बाहर आया है। यह अनंत विश्व उस अनंत से बहिर्गत होने पर भी अनंत ही रह गया है। अब ये श्लोक में जब शुरुआत में ही बताया गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो पूर्ण है उस पूर्ण में से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। ओम यही पूर्ण है जिसमें से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। अब अधिकतर जैसे हम लोग हैं, स्कूल के टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे दो संख्या है हमारे पास, नंबर 2, उसमें से एक घटा दिया जाएगा तो एक बचेगा। अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास पूरा जग भरकर पानी है और अगर हम उसमें से 2 ग्लास पानी निकाल देते हैं, तो क्या उस पानी में से हमारे ग्लास में जो पानी है क्या वो इक्वल रहेगा? जग में से पानी खत्म नहीं होगा। हम एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर चीजें तोल माप के हिसाब से होती है, पर यहाँ पर ऋषि तो ये कहते हैं कि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और जो पूर्ण है वो भी पूर्ण रहता है और यहाँ पर जिसकी उत्पत्ति हुई है वो भी स्वयं संपूर्ण है। अब ये कहना चाहते क्या है? कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। और अधिकतर मैंने देखा है कि जब कोई प्रेयर या कोई चीजें समाप्त होती है तब अंत में हम लगाते हैं ओम शांति शांति शांति, मतलब शांति वचन जो है वो हम हमेशा अंत में बोलते हैं। यहाँ पर इस श्लोक की शुरुआत में ही तीनों तरह की त्रिविध शांति, शारीरिक शांति, मन की शांति और आत्मा की शांति, तीनों शांति के बारे में पहले ही बोल दिया जाता है। अर्थात कुछ ऐसा होता है जो मैं समझी हूँ कि ये श्लोक अपने आप में ही इतना परिपूर्ण है, अगर इस श्लोक को जान लिया तो हम भी पूर्ण हो सकते हैं, या ये कहूँ कि हम जो पूर्ण है हम उसे सिर्फ जान लेंगे। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है मेरे पास। हमारे पास अनंत अगर कोई चीज है जिसे हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं, वो है आकाश। आकाश हमेशा अनंत रहता है। हम उस आकाश की थोड़ी सी स्पेस, जिसे हम कहते हैं अर्थ, हम उस पृथ्वी पर रहते हैं सिर्फ। अब हमने क्या किया है, उस आकाश में अपनी एक छोटी सी जगह बना ली है, पर क्या हमारी उस जगह बनाने से आकाश में किसी चीज की कमी आई है? नहीं, बस यही चीज है जो पूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जो परमात्मा है उसी में से ये सारा संसार, इतने यूनिवर्स है
जिसे हम गिन नहीं सकते। पूरा संसार उसी परमात्मा से आया है, तो परमात्मा में कुछ भी अपूर्ण नहीं है, परमात्मा स्वयं पूर्ण रहता है। और ये पूरा संसार जब भी उस परमात्मा में फिर से विलीन हो जाएगा, तब भी वो पूर्ण ही रहेगा, अर्थात परमात्मा में कुछ भी घटित नहीं होगा। अब इस श्लोक को हम क्यों पढ़ेंगे, हम क्यों जानेंगे, हमें क्यों समझना है, हमें साधना क्यों करनी है? तो जवाब एक बहुत सिंपल सा रहता है। मेरे ख्याल से हम एक ऐसी खोज पर है, जो खोज हमारे खुद के अस्तित्व से शुरू होकर हमारे ही अस्तित्व पे खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। हमने हमारा जीवन तो वैसे देखा है, पर हम अधिकतर लोगों को देखते हैं कि कोई इंसान पैदा हो रहा है और वो मर रहा है। हमने चीजों को शुरू होते हुए और खत्म होते हुए देखा है। इसी वजह से हम किसी ऐसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। वैसे तो कई ऋषि मुनियों ने, या मैं ऐसा कहूं कि मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया था। उस प्रेम का हमारे पास कोई माप नहीं है, अमाप है वो। हम अगर किसी को प्यार करते हैं, प्रेम देते हैं, तो उसका कोई नाप तोल नहीं है। हमारे अंदर वो प्रेम कम नहीं हो जाता, ना ही बढ़ता है। हमारे पास वो प्रेम ऐसा ही रहता है। अगर हम किसी को प्रेम देते भी हैं, तो भी हमारे पास प्रेम की कमी नहीं हो जाती। पर आजकल के आधुनिक समय में लोग ऐसा बोलने लगे हैं कि प्यार कम हो गया, प्यार बढ़ गया। तो हमने प्यार को भी नाप तोल के हिसाब से ले लिया। जो लोग भक्ति मार्ग पर हैं, वो भी धीरे धीरे भक्ति शुरू करते हैं और प्रचंड भक्ति तक पहुंच जाते हैं। पर क्या उनमें भक्ति पहले नहीं थी और बाद में आई, या बाद में बहुत सारी भक्ति करने लगे और फिर नहीं थी? ऐसा कुछ भी नहीं। ऋषि यही समझाना चाहते हैं कि कोई भी चीज ना तो शुरू होती है, ना तो खत्म होती है। सिर्फ हमें वो चीज कुछ समय के लिए दिखती है। जैसे हम मूवीज देखने जाते हैं कहीं पर, अब होता क्या है, एक पर्दा है, सिंपल सा पर्दा सफेद कलर का, जिसे एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता है और मूवी शुरू होती है। वहां पे चित्र आते रहते हैं, चलते रहते हैं। जब तक मूवी कंप्लीट होती है, पूरी होती है, तब तक बस चित्र बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जब हम उस मूवी को देख रहे होते हैं, उस फिल्म को देख रहे होते हैं, तो हम एक समय के लिए उसका एक हिस्सा हो जाते हैं, बस। संसार भी इसी चीज का नाम है। हम जन्म लेते हैं और हम मरते हैं। इसका अर्थ ही यही होता है कि हम कुछ समय के लिए बस इस संसार में दिखे हैं, जिस तरह से चित्रपटल पे पर्दे पर मूवी दिखती है, बस उस तरह से पर्दा ही है। अगर हम वास्तविकता देखें, तो अगर हम किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ पर्दा ही होता है। चित्र तो उस पर अंकित किया जाता है, बताया जाता है, और वो कुछ समय तक रहता है, फिर खत्म हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हम इस पूरे संसार में, हम उस परमात्मा की का ही अंश है, और हम इसी संसार में सिर्फ कुछ समय के लिए अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं, और फिर वापस उसी परमात्मा में हम गायब हो जाते हैं। ये एक श्लोक ऐसा है जिस श्लोक को अगर हम समझ लेते हैं पूरी तरह से, तो हम इस पूरी सृष्टि की संरचना को समझ लेंगे। हम कहाँ से आए और हम कहाँ जाएंगे, अर्थात हम कहीं से भी नहीं आए हैं और हम कहीं नहीं जाने वाले। ये सारी की सारी खोज शून्य से शुरू होकर शून्य में खत्म हो जाती है। मुझे धन्यवाद देना चाहिए श्री आदि शंकराचार्य का, जिन्होंने ये सारे जो उपनिषद है वो हमारे सामने लाए। एक बहुत सिंपल सी चीज है, उन्होंने आदि शंकराचार्य ने ये कहा कि जो चीजें परिवर्तित होती है उसे सिर्फ सपने की तरह देखा जाएगा, जो परिवर्तित नहीं होती है सिर्फ वही सत्य है, और सत्य कभी अधूरा
नहीं होता, वो हमेशा पूरा रहता है, पूरा सत्य हमेशा रहता है। जैसे सूर्य सदैव रहता है, पर हमारी पृथ्वी के घूमने की वजह से हमें वो कभी दिखता है और हमें कभी लगता है कि अंधकार हो गया है। वो है तो हमेशा पूरा का पूरा एज इट इज, वैसा का वैसा है, जिसे हम सिंपली कहते हैं एग्जिस्टेंस, जो हमेशा से रहता है, कभी रत्ती भर भी अधूरा नहीं होता है। पर वो हमारा है, ये हमारा खेल है, पृथ्वी घूमती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि सूर्य निकला और अस्त हुआ, ये सिर्फ हमें दिखता है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन की अनुभूति को पा जाता है, उसके लिए दिन और रात, सत्य और असत्य कुछ मायने नहीं रखते, उसे पूरी तरह से संपूर्ण सत्य पता चल जाता है। सत्य कभी भी अधूरा नहीं होता, वो हमेशा पूरा ही होता है। और इस सत्य के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उपनिषद आपको पूरा का पूरा सत्य बता देता है। सवाल सिर्फ ये है कि आप इसको कितना समय देते हो और कैसे समझते हो। एक और मैं उदाहरण देके समझाऊंगी और फिर मेरी बात पूरी करूंगी। जैसे बीज है, बीज में वो वृक्ष, जो बीज से वृक्ष बनता है, वो उसी में निहित होता है। अगर हम बीज को तोड़ेंगे तो हमें कहीं पे भी वृक्ष नहीं दिखेगा। और आजकल का हमारा जो साइंस है, वो चीजों को बाइसेक्ट करके देखता है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देखता है। शाश्वत या सत्य वहीं के वहीं होता है हमेशा। ये जो बीज है, बीज के अंदर वृक्ष हमेशा रहता है, बस उसको थोड़ा समय देने की जरूरत है। सही खाद, जमीन, पानी, सूर्य प्रकाश अगर उसे मिल जाता है तो कुछ समय के अंतर में उस बीज में से वृक्ष बन जाता है। वृक्ष की आयु खत्म होते ही धीरे धीरे वो वृक्ष भी खत्म हो जाता है। मतलब क्या पहले वृक्ष नहीं था, फिर आया, फिर खत्म हुआ? या फिर उस बीज में वृक्ष नहीं था? जो फूल खिला उस वृक्ष पे, क्या वो पहले नहीं था? वो था ही, आया कुछ समय के लिए और फिर चला गया। सिर्फ दृष्टि गोचर हमें कुछ समय के लिए होता है और चला जाता है। इसी को श्री आदि शंकराचार्य स्वप्न कहते हैं, माया कहते हैं, जो कुछ समय के लिए दिखता है और फिर चला जाता है। इसी तरह अगर हम समझते हैं कि ये जीवन एक बोझ समान है, तो वो हमें हमेशा बोझ समान ही लगेगा। अब हम कैसे जानेंगे कि क्या कोई चमत्कार होता है? अगर हम देखें, किसी बच्चे को दिखाएं कि ये बीज है और कुछ समय के बाद उस बच्चे को दिखाएं कि जो बीज हमने लगाया था वो वृक्ष बन गया, तो उसे ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा। और ये सही में हमें एक सपने जैसा ही भाषित होता है। इस चमत्कार को समझने के लिए हमें एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस करनी होती है। वो क्या है पता है? दृष्टा होने की प्रैक्टिस। हम दृष्टा कैसे बन सकते हैं? बहुत आसान है ये प्रैक्टिस। मैंने खुद ने इस चीज की कोशिश की है, और जब तक इस चीज में मैं रहती हूँ, जब तक इस चीज को मैं महसूस करती हूँ, तब तक मेरा हर एक क्षण सिर्फ चमत्कार की अनुभूति जैसा रहता है। मैं महत्तम कोशिश करती हूँ कि हमेशा ही इसी स्टेट में बनी रहूं, पर होता नहीं है। कोशिश करती रहती हूँ, और वो कोशिश है साक्षी भाव का होना। बस देखना, सांस आ रही है और जा रही है, फूल खिल रहा है, मिट रहा है, हर पल हर एक काम हो रहा है। अगर आपको आपके सपने में से इस श्लोक को समझना है, अच्छे से समझना है, अपने सपने में से बाहर आना है, तो आप सिंपल एक ही चीज कर सकते हैं। क्या कि आप पूर्ण से आए हैं और पूर्ण में विलीन होने वाले हैं। आपका वहां से आना न उस पूर्ण में कोई कमी करता है और ना ही आप में कोई कमी देता है। आप स्वयं उस पूर्ण के भाग हैं। आप स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। पर उसकी अनुभूति आपको तभी होगी जब आप में कर्ता भाव कम होकर साक्षी भाव बढ़ता जाएगा। कृष्ण ने भी तो यही समझाया था कि अर्जुन सिर्फ देख,
युद्ध है तो युद्ध कर ले। युद्ध तू नहीं कर रहा है, हो रहा है, घटित हो रहा है, घटना। बस हर एक चीज को एक घटना की तरह देखिए और आप देखेंगे कि आप इस श्लोक को भली भांति आत्मसात कर लेंगे। जो व्यक्ति इस श्लोक को समझ लेगा, पहले ही श्लोक में उसे किसी उपनिषद की आगे कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर जिसने नहीं समझा है तो उसे टुकड़ों में इस उपनिषद को समझना पड़ेगा। तो आगे का हम कल देखेंगे। नमस्कार।